आज हम वर्टिकल एरोपोनिक फार्मिंग की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। दरअसल ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं है, ये एक पूरी तकनीकी क्रांति है जो कमर्शियल खाद्य उत्पादन और निवेश दोनों के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप बहुत ही स्पष्ट है। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, एग्टेक मार्केट का बूम। दूसरा, एरोपोनिक तकनीक के फायदे। तीसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई तय करने वाले मैट्रिक्स। चौथा, निवेश के जोखिमों को कम करने के तरीके। और अंत में भविष्य के लिए इस मॉडल की स्केलिंग। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द एग्टेक मार्केट बूम। किसी भी निवेश से पहले मैक्रो लेवल पर बाजार को समझना बहुत जरूरी होता है। और सच कहूं तो वर्टिकल फार्मिंग इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत बड़े बूम से गुजर रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2020 में ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग का बाजार $5.5 बिलियन का था और 2026 तक इसके लगभग $19.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये 24.3 से 25.6% की एक जबरदस्त कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। और इसमें भी ऑर्गेनिक और रोगमुक्त उपज की बढ़ती मांग के कारण अकेले एरोपोनिक सेगमेंट के 2026 तक $3.35 बिलियन तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द एरोपोनिक टेक्नोलॉजी एज। बाजार के इस विशाल आकार को देखने के बाद यह समझना जरूरी है कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है। एरोपोनिक्स कोई साधारण तरीका नहीं है, ये एक अत्यधिक इंजीनियर की गई मिट्टी रहित कृषि तकनीक है। इसमें पौधों की जड़ें एक जलवायु नियंत्रित वातावरण में सीधे हवा में लटकी रहती हैं। मिट्टी या पानी में डूबने के बजाय इन जड़ों पर समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर एक महीन धुंध यानी मिस्ट का छिड़काव किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जड़ों को 100% ऑक्सीजन मिलती है, जिससे विकास बहुत तेज होता है। ये कॉन्सेप्ट विजुअली भी काफी दिलचस्प है। जड़ें पूरी तरह से हवा में हैं, जिससे वे बिना किसी रुकावट के सांस ले पाती हैं, और एक ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्कुल सही समय पर जड़ों को आवश्यक पोषक तत्वों वाली धुंध से सींचता है। ये सटीकता ही इस पूरी प्रक्रिया को इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाती है। लेकिन इस एरोपोनिक सिस्टम का असली तकनीकी मोआट या सबसे बड़ा रक्षा कवच क्या है? वो है इसका ऑटोमेशन। आईओटी कनेक्टिविटी, ऑटोमेटेड पीएच और ईसी मॉनिटरिंग, एआई संचालित मिस्टिंग एल्गोरिदम और 24 घंटे चलने वाला जलवायु नियंत्रण। ये स्मार्ट सेंसर्स मिलकर ऑपरेशनल खर्च और मैनुअल लेबर को इतना कम कर देते हैं कि यह पारंपरिक खेती के मुकाबले एक अत्यधिक स्केलेबल और सुरक्षित बिजनेस मॉडल बन जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर कि मैट्रिक्स ड्राइविंग आरओआई, यानी वो आंकड़े जो सीधा मुनाफे से जुड़े हैं। 95%। जी हाँ, 95%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। पारंपरिक मिट्टी आधारित खेती की तुलना में एरोपोनिक्स तकनीक 95% तक कम पानी का उपयोग करती है। और तो और इसके वर्टिकल डिजाइन की वजह से इसमें 200 गुना कम जमीन की आवश्यकता होती है। ये संसाधन दक्षता का एक ऐसा बेजोड़ स्तर है जो लागत को धड़ाम से नीचे गिराता है और मार्जिन को बढ़ाता है। अगर पैदावार यानी यील्ड की बात करें तो पारंपरिक खेती पूरी तरह से मौसम पर निर्भर और सिंगल लेयर वाली होती है। इसके एकदम विपरीत वर्टिकल एरोपोनिक्स के एक ही मॉड्यूलर टावर में 52 पौधे तक उगाने की क्षमता होती है। इसका सीधा सा मतलब है जगह की भारी बचत, साल भर लगातार फसल और कुल मिलाकर लगभग दोगुनी उपज। वित्तीय नजरिए से ब्रेक इवन का समय सबसे अहम होता है। यहां सही फसल की रणनीति से कमाल किया जा सकता है। अगर लेट्यूस या कुछ खास विदेशी जड़ी बूटियों जैसी हाई वैल्यू फसलों पर फोकस किया जाए तो ब्रेक इवन केवल 1.5 साल में हासिल किया जा सकता है। वहीं स्टैंडर्ड कमर्शियल फसलों के लिए यह समय लगभग 2.5 साल है। स्पष्ट है कि प्रीमियम फसलों का चुनाव पेबैक अवधि को बेहद तेज कर देता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, मिटिगेटिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क्स, क्योंकि जोखिम के बिना कोई निवेश नहीं होता। इस तकनीक को देखकर एक सवाल उठना लाजमी है, हम इसके उच्च प्रारंभिक पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स और इसकी तकनीकी जटिलता से कैसे निपटे। दरअसल निवेश की दुनिया में इन जटिलताओं को एक बैरियर टू एंट्री के रूप में देखा जाना चाहिए। ये स्मार्ट तकनीक इन मुश्किलों को इस तरह हल कर देती है कि कोई भी आम प्रतियोगी आसानी से इस बाजार में नहीं घुल सकता। बड़े वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए मॉड्यूलर स्केलिंग एक अचूक रणनीति है। इसे 3 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, सही लाइट और पोषक तत्वों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट लगाएं। दूसरा कदम, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर यानी एसओपी तय करें। और तीसरा कदम, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब इसे एक पूर्ण व्यावसायिक स्तर पर स्केल करें।
इस तरह करोड़ों का निवेश करने से पहले ही हर पैरामीटर की टेस्टिंग हो जाती है। और हाँ, तकनीकी जटिलता का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम नाजुक है। इसमें बहुत ही शानदार फेल सेफ मौजूद हैं। एनालॉग टाइमर और कम बिजली खपत वाले पंप किसी भी पावर कट के जोखिम को संभाल लेते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये है कि प्रत्येक टावर एक साधारण लाइट बल्ब से भी कम बिजली खींचता है, यानी ऊर्जा की लागत भी एकदम नियंत्रण में रहती है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंतिम भाग में आ गए हैं, भाग 5, स्केलिंग द फ्यूचर। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? एक्यू मार्केट एनालिसिस के अनुसार भविष्य का पूरा रुझान ऐसी टिकाऊ और कुशल खाद्य उत्पादन विधियों की ओर इशारा कर रहा है जो आज के समय में बेहद जरूरी हो गई हैं। स्मार्ट तकनीक और ऑटोमेशन का ये सटीक तालमेल वर्टिकल एरोपोनिक्स को 2025 और उसके आगे के लिए एक अत्यंत आकर्षक वेंचर बनाता है। ये एग्टेक बाजार तेजी से $20 बिलियन की विशालकाय छलांग लगाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या निवेश पोर्टफोलियो इस शानदार एरोपोनिक लहर को पकड़ने के लिए तैयार है, या फिर ये पारंपरिक कृषि की धूल में कहीं पीछे छूट जाएगा? ये विचार करने लायक एक गंभीर और मुनाफेदार विषय है। इस विस्तृत एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।